जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे के बावजूद खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस हसन नसर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया, जबकि एक जज अहदे पर है ही नहीं तो काउंसिल की कार्रवाई कैसे हो सकती है। जरूरी नहीं कि कोई जज इसी वजह से इस्तीफा दे कि उस पर लगे इल्जामात सच हैं। जज अपनी तस्दीक बर्दाश्त ना कर सकने पर भी इस्तीफा दे सकता है। जज के रिटायरमेंट या इस्तीफे के साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बेमायनी हो जाती है। अदालती मुआवन ख्वाजा हारिस के दलाइल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क किए कि जज के खिलाफ शिकायत पर इंक्वायरी तो लाजिम होगी। एक दफा शुरू की गई कार्रवाई क्या यकदम खत्म कर दे? नतीजा क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। क्या जज को अपने इस्तीफे की वजूहात बयान नहीं करनी चाहिए? क्या जज नहीं चाहेगा कि खुद पर लगे इल्जामात से बरी होकर घर जाए? इलेक्शन कमीशन और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी काबीना ने 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी। एडिशनल DG FIA सरबराह मुकर्रर, नादरा और खुफिया एजेंसीज के नुमाइंदे भी शामिल। जाली बैलेट पेपर्स छापने और प्रोपेगेंडे में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अफसरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है। GIT जिम्मेदार का तयन करके मुकदमात का इंदराज और मुस्तकबिल में सदेबाब के इकदाम तजवीज़ करेगी। तहकीकात के दौरान IT माहिरीन की खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी दी गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ जरदारी सदर होंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम सामने आ गया। हुकूमत साजी के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर बलोचिस्तान नून लीग का नामजद करदा। बलोचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएगी। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दोनों जमातों का सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मफाहमत और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत साजी के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वफूद की मज़ीद मुलाकातें भी मुतवक्के। पंजाब असम्बली का स्पीकर कौन होगा? नून लीग के मलिक अहमद खान सबसे मजबूत उम्मीदवार। ख्वाजा सलमान रफीक, मियां मुश्तबा शजाउर रहमान का नाम भी ज़ेर ख्वार। मरीम नवाज की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से मुशावरत। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की जाती उम्रामद। मरीम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी में बागदौड़ शुरू। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और चौधरी मंसूर के नाम सामने आ गए। गवर्नर पंजाब की दौड़ में मोहसिन नकवी भी शामिल। साबिक गवर्नर होने की बिना पर मखदूम अहमद महमूद मजबूत उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला सिंध और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के नामों पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए राब्ते तेज कर दिए। मुतअद्दिद आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मियां असलम इकबाल के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते। कई अरकान ने इस सोचने के लिए वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत जारी। इलेक्शन कमीशन में अब तक 96 आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा कराए जा चुके हैं। पंजाब असम्बली के 105, KPK से 85, सिंध से 9 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आज मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवाए जाने का इम्कान।
पेशावर हाईकोर्ट में मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर। जस्टिस वकार अहमद ने पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। असलम इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग कह रही है कि हमारे साथ मिल जाओ वरना तुम्हारा नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाएगा। जिन्ना हाउस समेत किसी भी हमले में मुलविस हो तो सबूत सामने लाएं। पुरअमन शहरी हैं, ये इदारे हमारे हैं। कई माह से रुपोश फैसल जावेद भी इस्लामाबाद की मकामी अदालत के रूबरू पेश। वारंट गिरफ्तारी मअतल। पीटीआई के सेनेटर के खिलाफ थाना बनीकाला में मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज कुदरतुल्लाह का मुकदमे का रिकॉर्ड 13 मार्च को पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क से कि लगता है कि अली खान ने दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। ये कैसा बंदा है, दरख्वास्त दायर करके खुद बैरून मुल्क चला गया। सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त गुजार का ईमेल वसूल हुआ जिसमें लिखा है कि बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत पेश नहीं हो सकता। अलीम खान की एनए 117 लाहौर से कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। विफाकी दारुल हुकूमत के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत। अदालत ने पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों की दरख्वास्तें निपटा दी। एनए 55 और पीपी 11 रावलपिंडी के इंतखाबी नताइज पर फैसला महफूज। रावलपिंडी के किसी हलके में कोई धांधली नहीं हुई। तमाम डीआरओस और आरओस ने धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम 6 डीआरओस के तहरीरी बयानात कलमबंद किए गए। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान ने भी बयानात रिकॉर्ड करवाए। जमात इस्लामी का इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची में हमसे 6 हलके छीने गए। इन हलकों के 99% फॉर्म 45 मौजूद हैं। अब तो अमरीका ने भी कह दिया कि तहकीकात होनी चाहिए। गुज़श्ता इलेक्शन में आरटीएस और इन इंतखाबात में ईएमएस नाकाम हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। तौहीन अदालत केस। डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दूसरे शौकस का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप कौन सा ऑर्डर समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये मजाक है? ये केस तब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए लेकिन आपकी वजह से नहीं हो सका। इरफान नवाज ने कहा कि अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता। अदालत ने केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। सानह 9 मई और जीएचक्यू हमला केस में पेशरफ्त। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम अब्बासी का अदालत को दिया गया 164 का बयान सामने आ गया। बानी पीटीआई को सानह 9 मई का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा बानी पीटीआई की जानिब से इदारों की तस्लील का मकसद एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया का आगाज करना था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया फैलाने का टास्क मरकजी क़यादत को सौंपा गया। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू। तहरीक इंसाफ अगले 15 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक शेड्यूल तैयार। 4 सूबों और विफाक में बैक वक्त इंतखाबात होंगे। अमीर बलाज टीपू का कत्ल कैसे हुआ, कातिल तकरीब में कैसे पहुंचा, तफसीलात सामने आ गई। हमलावर मुजफ्फर हुसैन शादी की तकरीब में कैमरा मैन बनकर दाखिल हुआ। 2 बार वीडियो बनाने के लिए अमीर बलाज टीपू के पास गया। दोनों बार तलाशी पर उसके पास से असलहा बरामद ना हुआ। निगरान दौर में जीना ही नहीं जान बचाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत ने एक बार फिर से अद्वियाती कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 140 जान बचाने वाली अद्वियाती कीमतों में इजाफा।
कैंसर की अद्वियात, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स मजीद महंगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अद्वियाती कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। पंजाब में मारूफ ब्रांड्स की जाली गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। ब्रेस्ट कैंसर, अमराज निस्वा और एंटीबायोटिक्स शामिल। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज ने अद्वियात के सैंपल्स को जाली करार दे दिया। ड्रैप ने फील्ड फोर्स को मार्केट से जाली अद्वियात जब्त करने की हिदायत जारी कर दी। दीरवाला में 3 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लवारी टनल समेत मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। दीर चित्राल मेन शाहराह भी जुज़वी तौर पर खोल दी गई। पनाकोट के मकाम पर बगैर सिनोचीन लगाए गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया गया। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज टीम के शहर शहर डेरे। अगला पड़ाव पेशावर। रावलपिंडी में हुए ऑडिशन में बच्चों और बड़ों की तिलावत ने सुनने वालों पर सेहत तारी कर दिया। न्यू न्यूज के ज़ेर एहतमाम हुस्न किरत के मुकाबलों में किरात का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।